हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीयूटी का एग्जाम आ चुका है और 11 मई से आप लोगों का एग्जाम है। तो एग्जाम देने जाने से पहले ये जान लेना है कि क्या पहन करके जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपको एग्जाम सेंटर की चेकिंग में देरी ना हो जाए या कहीं ऐसा हो कि आप एग्जाम देने से बाहर हो जाए। तो इसलिए इन सारी चीजों की जानकारी आपको ले लेना है कि क्या पहनकर जाना है, क्योंकि ये अब कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्या पहनकर जाना है ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये आपकी चेकिंग को भी देरी करती है और साथ में कुछ ऐसी चीजें आप पहन के गए हैं जो आपको नहीं पहन के जाना चाहिए, तो उससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, एग्जाम से आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं कि क्या पहनकर नहीं जाना है। जैसे इस तरीके के पैंट्स हो गए, ये पैंट पहनकर आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं जाना है, जो बहुत ज्यादा ढीले ढाले होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा जेबें होती हैं, क्योंकि उसको चेक इन करने में बहुत समय लगता है। इसलिए आप अगर लेट जाते हैं तो बाहर भी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पैंट्स पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं और ऐसे शर्ट जिसपे बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ नहीं जाना चाहिए। ऐसे शर्ट पहनकर भी बिल्कुल भी नहीं जाना है। स्मार्ट वॉच बच्चे लगा करके जाते हैं, स्मार्ट वॉच लगाकर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो वॉच आपको निकालनी पड़ेगी और फिर रखने में दिक्कत होगी। ऑर्नामेंट्स यानी किसी भी तरीके का आभूषण आप पहने हुए हैं, बहुत बच्चे जो है रिंग्स पहने होते हैं, ईयरिंग्स लड़कियां पहनी होती हैं, नोज रिंग पहनी होती हैं, ठीक है, या गले में कुछ आपने पहना है, पैर में पहना है, वो सारी चीजें निकाल के जाइए। और बेसिकली अगर गोल्ड का है तो पहले ही निकाल के जाइए, क्योंकि अगर आप निकाल के उन्हें देते हैं, कहीं खो वगैरह गया तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए जितने भी आप हाथ में अगर कोई कड़ा वगैरह पहने हैं, कुछ भी है, सब घर पे निकाल के जाइए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां जाके आपको निकालना ही है। ठीक है, प्रिंटेड टी शर्ट जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी टी शर्ट नहीं पहन के जानी है। शूज नहीं पहन के जाने हैं, क्योंकि शूज पहन के जाएंगे तो शूज निकलवा दिया जाएगा, चेक इन होगी, फिर विदाउट शूज आप जाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, कैप, टोपी वगैरह, मास्क वगैरह या इस तरीके का गमछा वगैरह जो अननेसेसरी है, लड़कियां दुपट्टा ले सकती हैं, लेकिन अननेसेसरी चीजें जिससे आपके शरीर ज्यादा ढक जाते हैं, क्योंकि उसके नीचे आप जो है कुछ रख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो ये बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक है, लॉन्ग स्लीव्स टी शर्ट यूज नहीं करनी है, फुल बाजू पहन करके नहीं जाना है। ठीक है, आप कोशिश करना है कि हाफ बाजू या नॉर्मल टी शर्ट आप पहन के जाइए, जैसे ये है, लेकिन प्रिंटेड नहीं होना चाहिए ज्यादा, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। ठीक है, बेल्ट लगा करके नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। नॉर्मल लोअर फिटेड अपने साइज का पहन के जाइए। ठीक है, कार्गो पैंट्स यानी कि इस टाइप के पैंट्स आपको बिल्कुल ढीले ढाले ये पहन के नहीं जाने हैं। ठीक है, इस तरीके की जो लड़कियां बाल में पिन जो है रबड़ लगाती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं लगाने, क्योंकि ये बहुत मोटे मोटे होते हैं, उनमें कुछ छिपाया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल पतले वाले लगाने हैं। ठीक है, कैसे लगाने हैं, एकदम पतले वाले लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं। ठीक है, ऐसे लगाने हैं। और क्लचर का यूज नहीं करना है, जो भी प्लास्टिक की चीजें होती हैं इनका यूज आपको नहीं करना है। इस तरीके के पैंट्स, इस तरीके के शर्ट है तो इनका भी यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, ये ढीले ढाले शर्ट है बहुत बड़े, इनका भी यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, ये ऑर्नामेंट इसने धारण पहना हुआ है, इसका भी यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, इसका यूज भी आपको नहीं करना है। ठीक है, इसको भी आपको नहीं पहनना है, क्योंकि इसको भी पहनने पर दिक्कत हो सकती है। बाकी क्लचर हो गया, किसी भी तरीके का हेयर पिन आपको नहीं यूज करना है, केवल आप इसी रबर बैंड से अपने बालों को बांध सकते हैं। ठीक है, इसी से केवल बांधने हैं और बाकी चीज़ों का यूज़ आपको नहीं करना है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कुछ प्रोग्राम से डायरेक्ट निकल करके अगर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, और वो ट्रेडिशनल पहने हुए हैं, जैसे कुछ भी पहन लेते हैं, जैसे आप रील में देखते होंगे कि लड़कियां लहंगा पहन के एग्ज़ाम देने गई, तो उनको जो है लगभग अपने टाइम से 30 मिनट पहले पहन करके जाना है, 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। और 30 मिनट में तो वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जरूरी ना हो तो उसे पहनकर ना जाइए, और अगर जा भी रहे हैं तो कम से कम 30-40 मिनट पहले, जो आपको समय दिया गया है उससे 30-40 मिनट पहले आपको जाना है। ठीक है, ट्रेडिशनल वियर में जैसे बहुत जो है हर ट्रेडिशन के अपने अपने जो है कपड़े होते हैं, वो वाले कपड़े की मैं बात कर रही हूँ, वैसे कपड़े पहन करके ना जाइए तो बेटर है। लेकिन अगर किसी बहुत जरूरी है, किसी कंडीशन में आप जा रहे हैं, तो बहुत पहले आपको थोड़ा सा
जाना होगा। ठीक है, तो ये पहन करके जाना है, ये ही लगा करके जाने हैं। और पहन कर अब कैसे जाना है, ठीक है, ये चीजें तो हो गई, पहन करके नहीं जाना है। ना शूज पहनिए, ना इस तरीके के पैंट्स पहनिए, ना इस तरीके की टी शर्ट पहनिए, ठीक है, और ना ही इस तरीके की शर्ट पहनिए, ठीक है, और ना ही क्लचर लगाइए। ऐसे रबर्स पतले वाले लगाकर जाने हैं। ठीक है, ईयरबड नहीं रखने हैं, ईयरबड का यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, किसी भी तरीके का मेटल आपके पास नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, चाहे हाथ में हो, गले में हो, कमर पे हो, सर पे हो, कहीं भी हो। ठीक है, किसी भी तरीके का मेटल आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें क्या पहन करके हमें जाना है, तो आपको कुछ इस तरीके से एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है, अगर हाफ शर्ट हो, हाफ स्लीव वाली, जैसे बहुत बड़े बड़े बटन होते हैं, बिग बटन, वो भी बड़े बड़े बटन्स होते हैं बहुत सारे पैंट्स में, बहुत सारे शर्ट्स में। ठीक है, जो फैशन बटन होते हैं, ऐसे बटन का यूज भी जहां पर हुआ है, ऐसे कपड़े आपको पहन के नहीं जाने हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं लड़की नॉर्मल क्या पहनी है, टी शर्ट पहनी है, तो इसी तरीके की टी शर्ट आपको पहन के जानी है, जो थोड़ी सी ढीली हो, बहुत ज्यादा ढीली ना हो। ठीक है, और हाफ कट हो, फुल स्लीव्स ना हो, चाहे शर्ट हो टी शर्ट हो। शर्ट तो बिल्कुल पहन के नहीं जानी, क्योंकि फुल स्लीव्स होगी तो फिर आप उसको मोड़ कर यहाँ करेंगे, तो ऐसी शर्ट्स भी पहन करके नहीं जानी है, नहीं तो काट वाट दिया जाएगा तो फिर उसके लिए कोई नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक है, और नॉर्मल लोअर, नॉर्मल पैंट आपको पहन करके जाने हैं। पैरों को इस तरीके के स्लीपर्स पहन के जाने हैं, पैरों में शूज का प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, नहीं तो कर सकते हैं, मान लीजिए पहन कर गए तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल स्लीपर्स का प्रयोग करके जाइए जो खुले हो। ठीक है, लड़के भी या लड़कियां भी इस तरीके की चप्पल्स या स्लीपर पहन के जा सकती हैं। तो डेली यूज के जो स्लीपर या चप्पल होते हैं वही पहन करके जाए तो बेटर है, कंफर्टेबल भी रहेगा गर्मी में, और कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी, बहुत आसानी से आपकी चेकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो थिन रबर का प्रयोग आपको नहीं करना है, मोटा रबर नहीं होना चाहिए, थिन पतला रबर होना चाहिए। इसके बाद नॉर्मल जीन्स होना चाहिए या लोअर होना चाहिए, नॉर्मल हाफ टी शर्ट होनी चाहिए, ज्यादा उस पर लिखा हुआ ना हो, ऐसे डिजाइन वगैरह बना हो सकता है, लिखा हुआ ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम सेंटर पे जाना है। बाकी अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि सेंटर पे आप सभी को क्या लेकर के जाना है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में।